हेलो एवरीवन, मैं राजेश्वर सिंह। पिछली वीडियो में मैंने आपको आदिवासीज़ के बारे में बताया, हु आर आदिवासीज़। तो ट्राइबल्स कम्युनिटी के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। उससे हमें ये पता चला कि ये आदिवासीज़ होते हैं। अब क्या देखेंगे हम कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है मतलब आप किसी एक सोसाइटी को लेकर, स्पेसिफिक किसी ग्रुप्स को लेकर आप प्री डिफाइंड नोशंस बना लेते हो। कि प्री डिफाइंड नोशंस क्या होता है मतलब आप पहले ही किसी के बारे में सोच कर रखते हो। वैसे ही जैसे हम आदिवासीज़ हैं, एक कम्युनिटीज़ है, आप अधिकतर क्या कर लेते हो कि ट्राइबल्स पीपल के बारे में एक कुछ स्टीरियोटाइप्स बना लेते हो। हम सोच लेते हैं कि आदिवासीज़ ऐसे होते हैं, तो वो होता है स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग के बारे में। तो स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि किस तरह से हम पहले से ही आदिवासीज़ कम्युनिटी के बारे में पहले से ही प्री कंसीप्ट नोशन लेकर चलते हैं, एक थॉट्स लेकर चलते हैं। इन इंडिया वी यूजली शो केस आदिवासीज़ कम्युनिटीज़ इन पर्टिकुलर वेज। हम क्या कर लेते हैं, आदिवासीज़ कम्युनिटीज़ को एक स्पेसिफिक वे में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उन तरीक़ों को स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। स्टीरियोटिपिकली वेज मतलब आप इस स्टीरियोटिपिकली वेज को दूर रखकर आप सबको एक लिबरल तरीके से क्या कर रहे हो, देख रहे हो। सबके अपने अलग स्टैंड हो सकता है, तो वो क्या होगा, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइपिंग हो गया। आप स्टीरियोटिपिकली वे को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। जैसे एग्जांपल, पहले ऐसे माना जाता था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, फिर लड़कियों ने क्या कर दिखाया, पढ़ाई करके उन्होंने अपने बल पे बिजनेस खड़ा कर दिया। वो अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में पहुंच गई, प्राइम मिनिस्टर्स बन गई, पॉलिटिशियंस बन गई थी। ये सब हुआ ना, तो उस टाइम पर लड़कियों ने स्टीरियोटाइपिंग जो टिपिकल वेज था उनको तोड़ दिया, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइपिंग वेज। जो हम सोचते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने वो सब कर दिखाया। फिर उसके बाद प्रिमिटिव्स। अब प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, मीन्स पुराने, मीन्स प्राचीन काल से जो जंगलों में रहते आ रहे हैं, हम बोलते हैं वो आदिवासी हैं। ठीक है, जो बहुत पुराने प्राचीन काल से जंगलों में रहते आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। तो हम ये सोच लेते हैं कि जो आदिवासी होते हैं वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर आदिवासी जो है कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनता हो। तो हमने प्रज्यूम कर लेते हैं कि उनके बड़े बड़े हेड गियर होंगे, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लेम दैम फॉर लैक ऑफ एडवांसमेंट। तो हम आदिवासी के नाम सुनते ही ये सोचते हैं कि वो खुद ही जंगल में रहना चाहते हों, बाहर नहीं आना चाहते। वी आर ब्लेमिंग दैम फॉर लैक ऑफ एडवांसमेंट। ठीक है, बाकी आप ऐसा तो सोचो कि उन्हें अपने कल्चर से प्यार हो। जैसे आपको शहर में रहना पसंद है, वैसे ही उनको जंगल में रहना अच्छा लगता होगा ना। ठीक, तो हम यूजुअली क्या कर दिया, हमने एक स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट किया हुआ है। ठीक, बट रियलिटी में क्या है, ऐसा हमेशा ऐसा सही नहीं होता। कुछ ट्राइबल्स ने बहुत एस्टेब्लिशमेंट कर गए हैं, वो सोसाइटी में रहने लगे हैं। जैसे आप कपड़े पहनते हो वैसे ही वो पहनते हैं। और ऐसे एडवांटेजेस भी हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्राइबल सोसाइटी ने ज़्यादा प्रोग्रेसेस दिखाई हैं। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। ठीक है, शहर में हो रहा है, अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन ट्राइबल सोसाइटी इतने पुराने कल्चर को फॉलो करती आ रही है, उसमें हायरार्ची नहीं है। हायरार्ची मतलब उनमें इनइक्वालिटी नहीं है, उनमें अभी भी क्या है, इक्वालिटी बटी हुई है। ठीक है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट ट्राइबल्स पीपल में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स। तो क्या होता है कि जैसे आपने सोच लिया कि टेररिस्ट जो हैं, अगर वो किसी रिलीजन को या किसी रिलीजन के निकल गए, जैसे टेररिस्ट मुस्लिम के थे, ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, हम ये स्टीरियोटाइपिंग बना लेते हैं कि सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी क्या हैं, टेररिस्ट हैं। जैसे आपने लड़कियों में स्टीरियोटाइपिंग बना ली थी कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। तो इस स्टीरियोटाइपिंग से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट।